हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और बात कर रहे थे हम लोग सेमीकंडक्टर्स पे। लास्ट क्लास में कुछ चर्चा करी थी कि वास्तविकता में सेमीकंडक्टर्स का ओरिजिन क्या है और किस तरह से हम लोग जो बैंड्स हैं उनको फॉर्म करते हैं, कहाँ से हम लोग एनर्जी लेवल से बैंड्स में अपना ट्रांजिशन करते हैं, क्यों बैंड्स का कॉन्सेप्ट आता है। जिस तरह से हमारे पास कुछ एटम्स को हम लोग पास पास ला रहे थे, तो जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स के जो इंटरेक्शंस थे, जिनकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स थे जो स्प्लिट हो रहे थे, उस वजह से जो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल था वो बैंड में स्प्लिट हो जा रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते थे, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स थे वो कुछ बहुत पास 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 होकर के एक बैंड को फॉर्म करते थे। और जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते थे उतना ज़्यादा बैंड की चौड़ाई बढ़ रही थी। तो हमारे पास हम लोगों ने देखे थे किस तरह से 1s 2s जो थे बहुत पतले पतले से बैंड से, फिर जैसे जैसे ऊपर गए थे फिर 2p 3s, ये थोड़े चौड़े से बैंड हो रहे थे, याद है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि अगर इस तरह से बोले हम लोग कि ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे, ये हमारे पास मान लो 1s बैंड है। अब एनर्जी लेवल्स की जगह हम लोग बैंड में चर्चा करेंगे। ये 1s है, ठीक है, ये कुछ 2s है, ठीक है, ये कुछ 2p है ना, ये कुछ 3s है, ये 3p है ना? इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका 3s 3p, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो अपर मोस्ट नॉट कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, जो अपर मोस्ट, जो सॉरी अपर मोस्ट नहीं, लोवेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर जो लोवेस्ट है, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें जो लोवेस्ट एनर्जी बैंड, लोवेस्ट एनर्जी बैंड जो कि नॉट कंप्लीटली फिल्ड है, कैसा, नॉट कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंडक्शन बैंड बोल रहे थे। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंडक्शन बैंड बोल रहे थे। और वैलेंस बैंड क्या था, जो लोवेस्ट, ऊपर से नीचे आने पर जो लोवेस्ट हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड बैंड था, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर जो लोवेस्ट कंप्लीटली फिल्ड था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वैलेंस बैंड बोल रहे थे। तो ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में किया था, ये वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। अब इन नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे और कुछ जो ये हमारे बैंड्स हैं इनके गैप्स के बेसिस पे, जो इन दोनों बैंड्स के गैप हैं, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है, इनके बेसिस पे हम लोग मटेरियल को 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, जब अगर सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कंडक्टर्स की, किसकी बात करें, कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स, ठीक है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पे नीचे के बैंड्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है, और कंडक्शन बैंड जो है वो हाफ फिल्ड हो, वो हाफ फिल्ड हो, या नॉट कंप्लीटली फिल्ड भी बोल सकते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड हो। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड जो है वो हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो। तो इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर। अब कुछ लोग यहाँ पे जनरली क्या होता है, कुछ जगहों पर इसकी जो डिफिनीशन होती है वो इस तरह से भी दी जाती है कि कंडक्शन बैंड वहाँ पे क्या होता है, लाइक यही बैंड है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो वैलेंस बैंड का हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो कंडक्शन बैंड। कैसे, तो बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हो तो उसको भी कंडक्टर बोलते हैं। तो एक तरह से डिफिनेशन वही है कि कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि सिंपली वो मटेरियल, इंसुलेटर क्या होता है, इसमें कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जो होता है वो, सॉरी, हाँ, कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वैलेंस बैंड की डिफिनेशन यही थी, ठीक है, वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसके बीच का ये जो गैप होता है जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप जो है, ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये जो होता है ये ऑफ, ये जो
रूम टेम्परेचर होता है इससे बहुत ज़्यादा होता है, या बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी केटी बन रही है, केटी जो है वो कुछ, केटी की जो वैल्यू होती है वो कुछ अराउंड 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या 26 मिली इलेक्ट्रॉन होती है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो टी की वैल्यू हम रूम टेम्परेचर यानी वो कुछ 100 केल्विन के आसपास रखेंगे तो हमारे पास इस तरह का, सॉरी 100 केल्विन नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ इस तरह का रूम टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास के टी की वैल्यू ये आएगी। तो जो ई जी है यानी बैंड गैप जो है इसकी वैल्यू के टी से बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो है इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। यहाँ पर जो ईजी है, जो बैंड गैप है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह की होती है, लाइक ईजी जो है कुछ 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। देख रहे हो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी श्रृंखला में एक जो कैटेगरी आती है अगली कंडक्टर इंसुलेटर के बाद में, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से पूरा कोर्स बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर जो होता है वो कुछ इसी तरह का दिखता है, लेकिन जो बैंड गैप होता है इसमें वो इंसुलेटर की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। यहां पर भी जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, और जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है एट रूम टेम्परेचर। बट यहाँ पर जो बैंड गैप है वो केटी के कंपैरेबल होता है। यहाँ पर जो बैंड गैप है वो केटी के कंपैरेबल होता है, ठीक है। और जो बैंड गैप की वैल्यू होती है वो आपकी कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 1.1 1.2 ऐसे इस तरह के 1.5 इस तरह का हमारा बैंड गैप होता है। सिलिका के लिए हमारे पास जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो बैंड गैप है कुछ शायद 1.12 इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। एग्जैक्टली एक नंबर तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। रूम टेम्परेचर पे वास्तविकता में इसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है बिल्कुल, और जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, होता क्या है, इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे होगा क्या यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है कि इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगी, तभी तो कंडक्शन होगा उसमें। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे इसका मतलब क्या है, अब उस पर्टिकुलर मटेरियल में कंडक्शन पॉसिबल हो गया है। अर्थात यहां पे इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल होता है। इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर इस तरह की डिवाइस है जहां पे हम टेम्परेचर कंट्रोल करके उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। सुना मैंने क्या कहा, जहां पे हम टेम्परेचर कंट्रोल करके उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेटल में क्या था, याद करो जब हम मेटल पढ़ते थे, जब हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटल की बातें करते थे, तो मेटल में क्या होता था, ठीक है। मेटल में क्या होता था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वहां पर उसकी रेसिस्टिविटी जो थी वो बढ़ती थी। याद है आर का एक फॉर्मूला होता था रेसिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। याद है हम लोग मेटल्स में पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से क्या था, इस फॉर्मूले का मतलब था यहाँ पे अल्फा जो था वो हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन को नहीं, थर्मल रेसिस्टेंस कोफिशिएंट कुछ इस तरह का करके इसका नाम था। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे वैसे वैसे हमारे पास आर बढ़ता था। ये सिंपल सा हमारे पास फंडा था। मेटल में या कंडक्टर्स में, ठीक है, मेटल में या कंडक्टर्स में हमारे पास सिंपल फंडा था कि जैसे जैसे हम आर बढ़ाते थे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे रेसिस्टेंस बढ़ता था। रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होता था, कंडक्टिविटी जो थी वो घटती थी। कंडक्टिविटी घटती है, हमारे किसी काम का नहीं हो बेटा। अच्छा ऐसा होता क्यों है, इसको जरा फील करते हैं, समझो ध्यान से। जो हमारे पास मेटल है उसमें वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड जो है वो अपना पार्शियली फिल्ड है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमने यहाँ पे मान लो हमारे पास हमने मेटल का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये मेटल का टुकड़ा लिया और इसमें हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पास लगाया है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो अब तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में होते हैं तो वो करंट को फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे, करंट हमारे पास इस तरफ आएगी। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन्स में फ्री होते हैं और वो कंडक्शन बैंड की वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में फ्री होते हैं और वो करंट को बहाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन होता है वो बढ़ जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे भी कोलाइड करेगा, इससे भी कोलाइड करेगा, इससे जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने लग जाएगा, कोलिजन होने लग जाएंगे, तो वहां पर वो करंट वो आप आराम से मूव नहीं कर पाएगा। जब वो बार बार कोलाइड कर रहा है तो किस आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, जब मूव नहीं कर पाएगा तो होगा क्या, वहां पे कंडक्टिविटी घट जाती है। ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, जब हम जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, वो पार्टिसिपेट करने लगा करंट में, करंट फिर बढ़ी यानी कंडक्टिविटी बढ़ी। फिर हुआ क्या, हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो एक और इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, ये भी पार्टिसिपेट करने लगा। तो वैसे होता क्या है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टिविटी घटती है, रेसिस्टेंस घटता है नहीं, रेसिस्टिविटी भी घटती है, रो रेसिस्टिविटी और आर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी जो रेसिस्टिविटी थी वो बढ़ती थी, इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो घटती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे हम इसको अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई सेमी कंडक्टर्स आर लाइक मोस्ट यूजेबल। इतना ज़्यादा वाइड इनका यूज़ होता है, मतलब आप देख रहे हो कि पूरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड होता है। हमारी जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग सेमीकंडक्टर इन अ वेरी वास्ट मैनर। समझ लो, इस वजह से हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने का रीजन। अच्छा भाई, अब एक्चुअली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये एक करंट को मैंने जैसे बताया जनरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट IE। अब जरा ध्यान से सोचो, अब जरा ध्यान सोचो, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके बनाता हूं। इसको कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, तभी चीजें में मजा आएगी। जब सेमीकंडक्टर का अगर पढ़ना है तो हमें चीजों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बताया, एक हमारे पास है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। वैलेंस बैंड जो था वो आपका कंप्लीटली फिल्ड था एट रूम टेम्परेचर, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो ये इसको एक यहाँ पे करंट आ रही है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, IE। अब हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक खाली जगह क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई। इस वैकेंसी को बोलते हैं होल। इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऊपर की तरफ पुश होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ पुश होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब वैकेंसी कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो अब क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन वैकेंसी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हमारे पास करंट जनरेट हो रही है, उसी तरह से यहाँ होल्स मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक माइनर करंट आ रही है जिसको बोलते हैं होल करंट, IH। तो टोटल जो एक सेमीकंडक्टर में करंट होती है वो दो कारणों से होती है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट और दूसरी होती है हमारे पास होल करंट। ये चीज़ें में ध्यान रखिए, ये है सेमीकंडक्टर का एक बेसिक कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में दो तरह की करंट होती है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट और दूसरी होती है हमारे पास होल करंट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से, अच्छा एक चीज़ और जो मोस्टली वाइड, जो हमारे पास वाइडली यूज होने वाला एक सेमीकंडक्टर होता है वो होता है सिलिकॉन। इस पे हम मोस्टली अपना फोकस करेंगे। सिलिकॉन जो होता है वो मोस्टली यूज होने वाला एक सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ पे वास्तविकता में हो क्या रहा होता है कि जैसे हमारे पास मान लो एक सिलिकॉन है, ठीक है, तो इसमें जो अपर इसका ये कितना होता है सिलिकॉन का, सोडियम मैग्नीशियम आपका, फिर क्या होता है यार, एल्यूमिनियम फास्फोरस, ठीक, कुछ जोड़ो बोलो, सॉरी कहाँ जा रहा हूँ मैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, 14 नंबर पे आता है ये।
14 नंबर पे आता है। 14 नंबर का मतलब क्या है, इसका अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, इस तरह से होता है, यानी 3s में 2 है और 3p में 2 है। तो हम सबसे अपर मोस्ट वाली बनाते हैं। ये हमारे पास 3s है, ये 3p है। ठीक है, 3s और 3p है। ये तो कंप्लीटली फील्ड है, ये हमारे पास हाफ फील्ड है। ये हमारे पास हाफ फील्ड है। ठीक है, अब देखना क्या, हाफ फील्ड भी नहीं, पार्शियली फील्ड है। बेसिकली होता क्या है, अब देखो ध्यान से, जब हम एक हमारे पास एक सेमीकंडक्टर, सॉरी एक एटम था सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का एक एटम है, तो इस तरह का हमारे पास बन जाएगा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत सारे सिलिकॉन्स को पास में लाते हैं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो आकर के मिक्स हो जाते हैं। अब मतलब ऐसा क्या समझो कि हमारे पास खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास मान लो, हमारे मेरे पास मान लो क्या है, मेरे पास रवे का हलवा है, ठीक है, और आपके पास गाजर का हलवा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि एक बंदा और बैठा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं हम सब इस तरह से खाएं कि सबको बराबर बराबर चीज़ें मिल जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा करते नहीं जनरली, लेकिन कर सकते हैं कि रवे का हलवा ले, रवा समझते हैं ना, सूजी, ठीक है, रवा और गाजर दोनों का हलवा लेकर के आपस में मिलाएं, टोटल जो बना है उसको 3 हिस्सों में बांट दें। यही हाइब्रिडाइजेशन, कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एस ऑर्बिटल्स थी, डिफरेंट डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स थी यहाँ पर, ठीक है, तो उन सबको लेते हैं, आपस में मिलाते हैं और बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स में बांट देते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे S है और P है, तो यहाँ पर टोटल हाइब्रिडेशन बनता होता है sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन से क्या होता है, ये जो लेवल्स हैं ये पहले आपस में मिलते हैं, ये पहले आपस में मिलते हैं, फिर इसके बाद ये स्प्लिट होते हैं, फिर इसके बाद ये स्प्लिट होते हैं। ठीक है, फिर पहले ये मिले, ठीक है, इस तरह से मिले, फिर इसके बाद ये स्प्लिट होते हैं, ये स्प्लिट होते हैं, और यहाँ पर आकर ये बैंड बनाते हैं। ये होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड और ये होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, मान इस जगह पे मान लो, और ये हमारे पास बैंड गैप, ये हमारे पास बैंड गैप। तो इस तरह से सिलिकॉन का एक बैंड गैप स्ट्रक्चर, आपको बुक्स में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, सिलिकॉन का बैंड स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ये आपस में मिलते हैं और हाइब्रिडेशन फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन बनाते हैं। सिंपल ये सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन वाला फिगर होता है। ठीक है, ये बात हमने करी किस तरह से करंट बनती है, किस तरह से हम लोग किसका यूज़ करने वाले हैं, हम लोग जनरली सिलिकॉन का यूज़ करने वाले। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, पहले इसको उतारो। तो हमने बात करी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और 2 तरह के करंट्स को जनरेट करते हैं, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट, एक होती है होल करंट। इसका एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर भी होता है, जहाँ पर हम कभी भी कोई भी इम्प्योरिटी यानी प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब जहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। जिस तरह से हम करंट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जाएंगे उतनी ही हमारे पास होल्स जनरेट होंगे यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो होल डेंसिटी के बराबर होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी जो होती है आपस में बराबर होती है, और वो टोटल हमारे पास जो उसमें पार्टिकल्स हैं, जो भी, सॉरी, टोटल जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, जो टोटल नंबर डेंसिटी है उसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो होल डेंसिटी के बराबर, और ये जो दोनों होते हैं वो टोटल नंबर डेंसिटी के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन होता है इनके बीच में, ये याद रखने वाला है, ni² = ne NHE। सिंपल सा रिलेशन है जो हमें याद रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा, अगर हम इनको लिखेंगे तो इस तरह का रिलेशन आप यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को हम आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं फर्मी फंक्शन। क्या बोलते हैं, फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन क्या होता है, फर्मी फंक्शन एक तरह का प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, जिसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही है। ठीक है, फर्मी फंक्शन क्या होता है, इसको हम FE से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास 1/e⁻⁻⁰ EF
बाई के टी प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे ई एफ क्या है बताऊंगा अभी, इसको हम जनरली बोलते हैं फर्मी एनर्जी। ये क्या होती है अभी समझ आ जाएगा आपको। ये है हमारे पास फर्मी एनर्जी। इस फर्मी फंक्शन को अगर हम प्लॉट करेंगे विद एनर्जी, इस फर्मी फंक्शन को अगर हम प्लॉट करेंगे विद एनर्जी, प्लॉट करो एनर्जी के साथ में, तो आप देखोगे कि हमने मान लो यहाँ पर ई एफ डाल दिया, ये हमारे पास ई एफ है। ठीक है, और जब तक अगर हम टी इज इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करें, टी इज इक्वल टू जीरो की बात करें, टी इज इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी। और ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। और ध्यान समझना, यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक हमारे पास होगा ई इज ग्रेटर देन ई एफ और एक होगा हमारे पास ई इज लेस देन ई एफ। जब E इज ग्रेटर देन ई एफ होगा तो हमारे पास बनेगा ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जो होता है, ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होता है वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होता है वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। और जब E इज लेस देन ई एफ होगा तो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है जीरो। ठीक है, तो जब E की वैल्यू ई एफ से कम होगी, ई की वैल्यू ई एफ से कम होगी तो ध्यान से देखो ये फंक्शन हो जाएगा जीरो, तो 1/1 बचेगा, यानी जो फर्मी फंक्शन है वो 1 है। कहाँ से कहाँ तक, ई एफ तक। और जैसे ही आप ई एफ को क्रॉस करेंगे तो जो ये फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो रहा है, यानी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तुरंत ये फंक्शन जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे रंग से भी एक बार दिखा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो जब तक हमारे पास जो ये ई एफ है, जब तक हमारे पास जो ई एफ नहीं पहुंच रहा तब तक वो फर्मी फंक्शन जो है वो 1 दिखाता रहेगा और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, एट ई इज इक्वल टू ई एफ क्या होगा, एट ई इज इक्वल टू ई एफ, एट ई इज इक्वल टू ई एफ पे ये जीरो हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर जीरो। और ई रेज़ टू पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये पहली बात तो हम अभी नहीं बोलेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ये टेम्परेचर बढ़ाने दो क्योंकि अभी इन्फिनिटी ही रहेगा। रुक जाओ, तो पहले टेम्परेचर बढ़ाओ, अभी मत करो इसको, पहले टेम्परेचर बढ़ाओ। और जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इसको मैं कहाँ लिखूँ, चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो के लिए था, जब टी इज इक्वल टू नॉट, सॉरी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब आप फर्मी फंक्शन को प्लॉट करो एक बार। जब टी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो जब टी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मान लो ये हमारे पास ई एफ था। ठीक है, तो E इज लेस देन, E इज लेस देन ई एफ, E इज लेस देन ई एफ, E इज लेस देन ई एफ के लिए क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी और ई रेज़ पावर सम निगेटिव जो होगा, बेसिकली ये कुछ ई एफ के पास तक आते आते ये इस तरह का होगा। इसको अगर हम प्लॉट करोगे या टी इज इक्वल नॉट इक्वल, मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर में प्लॉट करके देखोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि ई एफ के थोड़ा पहले ही है, यहाँ पे ई एफ पे ही डायरेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब ई एफ पे डायरेक्ट 1 नहीं हो रहा, तो यहाँ से इस तरह से आएगा और इस तरह से, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे ड्रॉप होता है ई एफ के थोड़ा पहले से ही, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ड्रॉप होता है। ठीक है, और एट ई इज इक्वल टू ई एफ क्या होता है, अब यहाँ पे देखो एट ई इज इक्वल टू ई एफ, क्योंकि वहां तो कोई सेंस बन नहीं रहा था उसका। एट ई इज इक्वल टू ई एफ क्या देखेंगे, एट ई इज इक्वल टू ई एफ क्या होगा, जब आप ई की जगह ई एफ रखोगे तो आ जाएगा एफ ई, क्या आ जाएगा, एफ ई क्या आ जाएगा 1 बाई ई रेज़ टू पावर जीरो प्लस 1, यानी ई रेज़ टू पावर जीरो कितना होता है 1, यानी 1/1 प्लस 1 यानी 1/2। यानी जब फर्मी एनर्जी की बात करी जाए, एट फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं फर्मी एनर्जी वो एनर्जी है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आधी होती है। यानी यहां तक आते आते इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी, इस जो हमारे पास एनर्जी है, सॉरी ये जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आधी हो जाती है। मतलब इसके पहले देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुई, यहाँ से 1 से ड्रॉप होना शुरू हुई और यहाँ तक आते आते, यहाँ तक आते आते ये हाफ हो गई, ई एफ पे आके ये हाफ हो गई, फिर और ड्रॉप होते होते ये धीरे धीरे जीरो हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है टोटल 1 रहती है और ई जैसे ही ई एफ पे पहुँचते हैं तुरंत ही जीरो हो जाती है, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ठीक है,
ये होते हैं हमारे पास फर्मी फंक्शन। और क्या होता है हमारे पास फर्मी एनर्जी, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। अच्छा, ये बात हमने करी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, उसमें फर्मी फंक्शन की और किस तरह से फर्मी एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। ओके, अब अगर हम सोचो क्या करें कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें हम थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला दें। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंप्योरिटी की करने जा रहे हैं कि अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दें, कुछ इंप्योरिटीज मिला दें, तो क्या होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर के साथ में, उसकी बात थोड़ी सी करते हैं। ठीक है, इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जो अगली बात करते हैं हम लोग किसी भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को मिक्स करना। ठीक है, अब किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम दो तरह की इंप्योरिटीज को जनरली मिक्स करते हैं। जो पहली इंप्योरिटी होती है वो होती है एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। जो पहली होती है वो होती है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। और दूसरी जो होती है वो होती है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है कि हम इस एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरह के एटम्स मिला देते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। 3 वैलेंसी वाले एटम्स को हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और इस तरह के एटम जिनकी जो वैलेंसी है वो 5 है उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, ट्राईवैलेंट का एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम। ठीक है, 13 इसका होता है। ठीक है, और पेंटावैलेंट एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस हो गया हमारे पास पेंटावैलेंट। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, होता क्या है जब हम एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, मान लो हमने एल्यूमिनियम को मिलाया, तो होगा क्या कि मान लो हमारे पास एक ये सिलिकॉन थे। ठीक है, बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास सिलिकॉन थे। ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग, ये सबकी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो इसके बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से बाहरी साइड भी बाकी दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्डिंग बना रहे होंगे। इस तरह से इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, सब में ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमने मान लो क्या किया कि हमने एक सिलिकॉन को हटाया, और उसकी जगह पे हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम डाल दिया। जब हमने एक एल्यूमिनियम डाला तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है कि भाई इसमें 13 होते हैं, तो 2 फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 3, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये जो इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल होती है, जो तीसरी होती है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 होती है। जैसे सिलिकॉन में क्या है, लास्ट में 4 होते हैं, 2, 8, 4। तो इसमें क्या होगा, लाइक सबके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही थी, लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पर मान लो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इस सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इस वाले के साथ एक शेयर हो गया, लेकिन इस वाले के साथ अब शेयर नहीं हो रहा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात क्लियर है? तो ये करेगा क्या, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक है होल, यहाँ पर क्या है, होल। बात क्लियर है? अब जब हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस होल को, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस होल को भरने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस होल को भरने की कोशिश करते हैं। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, कहीं के भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, वो इस होल को भरने की कोशिश करेंगे, तो ये होल जो होगा ट्रैवल करेगा। ये होल जो होगा वो ट्रैवल करेगा। मतलब क्या है, मान लो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलना चाहिए, मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री तो नहीं था, ठीक है, कहीं पर का भी हम एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, ये हम किसी कहीं का भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री मत समझना इसको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यही मान लो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया,
ठीक है। अब होल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, फिर क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, होल कहाँ गया, ये आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ से आता है, लेकिन लगेगा क्या कि होल यहाँ से यहाँ गया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी एक ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें होल जो होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और लगता है कि होल जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो होता क्या है, इसमें जो करंट होती है, इसमें जो करंट होती है उसको हम होल करंट, मतलब इसमें जो मेजर करंट होती है, इसमें होल करंट जो होती है वो मेजर करंट होती है, क्योंकि लगता है इसमें होल जो है वो मूव कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों पी टाइप, क्योंकि पॉजिटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब पॉजिटिव है वो, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके विपरीत हम बात करें अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर मिला है, क्या करें, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला है, ऊपर दिखा देता हूं मैं कि इस तरह से मान लो सिलिकॉन था, ठीक है, सिलिकॉन था, और हमने क्या किया, एक सिलिकॉन हटा के उसमें फास्फोरस लगा दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ इसी को बना रहा हूं मैं। पहले क्या था, सिलिकॉन था तो वो एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों सिलिकॉन के साथ में शेयर कर रहा था, यहाँ पे मानो सिलिकॉन है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, फास्फोरस के पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें क्या होता है 2 8 5, ठीक है, 15 होता है इसका, 2 8 5, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो मान लो यहाँ आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करेगा और ये करंट को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेजर करंट आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन करंट। इसमें जो मेजर करंट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन करंट, इसमें क्या थी, होल करंट जो थी वो मेजर करंट थी, क्योंकि लग रहा था होल मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कुछ निगेटिव टाइप का ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल मटेरियल है, तो इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है, ये होता है हमारे पास पी टाइप, ये होता है हमारे पास एन टाइप। पी टाइप का मतलब क्या है, जहां पर हम एक ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिलाएं, और एन टाइप का मतलब क्या होता है, जहां पर हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएं। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, वो होते हैं इम्प्योरिटीज मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमने 2 तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम डोपिंग करते हैं, और डोपिंग 2 तरह की हो सकती है, एक ट्राईवैलेंट एक पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट में हम 3 वैलेंसी वाला जो एटम होता है उसको मिक्स करते हैं, और पेंटावैलेंट में 5 वैलेंसी वाला जो एटम है उसको हम मिक्स करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, 100% पक्का? अच्छा भाई, ओके भाई, ओके भाई, ठीक है, चलो इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं डोपिंग के बारे में, जैसे कि डोपिंग एक्चुअल में हम करते कितनी है। लाइक अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है तो इसमें कितने एटम्स के हिसाब से हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो इसमें जो डोपिंग होती है वो होती है पीपीएम डोपिंग, जिसको बोलते हैं पीपीएम डोपिंग, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 एटम हम मिक्स करते हैं, हमारे पास कोई भी जो बाहरी जो दूसरा इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर होता है, पर 10⁶ एटम्स ऑफ एक प्योर, यानी सिलिकॉन पे यानी 10⁶ अगर सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उसमें हम एक मान लो एल्यूमिनियम या फास्फोरस का एटम हम मिक्स करते हैं। इसी में जो फर्मी एनर्जी है उसी की भी थोड़ी सी बातें होती हैं कि लाइक हमारे पास अगर पी टाइप था, अगर हमारे पास, या मान लो एन टाइप था, मान लो हमारे पास एन टाइप था, तो एन टाइप में मान लो हमारे पास ये था वैलेंस बैंड, ये था कंडक्शन बैंड, ठीक है। अच्छा, एन टाइप का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जब हम फास्फोरस लेके हमने मिलाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हैं सारे, जब वो सारे फ्री हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग में ही टेम्परेचर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली इसमें आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है, ठीक है, उनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या दिखाते हैं कि मान लो हमारे पास होल्स हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में हमारे पास होल्स हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत कम होते हैं एक तरह से, ठीक है, बहुत कम होंगे, ठीक है, कुछ होल्स हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत कम होल्स है, क्योंकि भाई हम इसमें होल्स जनरेट कर ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ होल्स इसमें जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है।
मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो हमने इम्प्योरिटी मिक्स करी है, और कुछ जो होल्स आ रहे हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है। अच्छा भाई, ओके भाई, अच्छा ओके। अब जो भी इम्प्योरिटी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोनर। अच्छा ओके। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो ये था हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये था हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये था हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, ये था हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल। अच्छा भाई, फर्मी एनर्जी लेवल क्या था? जहां पे पाए जाने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ है, ठीक। अच्छा, अब मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जा रहे हैं? यहां पर। अब मोस्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं? यहाँ पर। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, अब बहुत नीचे हाफ नहीं होगी, अब काफी ऊपर ही हाफ हो जाएगी, मतलब बहुत इसके पास में, यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो हाफ होगी, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहीं पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं फर्मी लेवल, या डोनर लेवल भी बोल सकते हैं इसको, डोनर लेवल। यानी इसमें जो फर्मी लेवल था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब जो पाए जाने की इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, वो बहुत नीचे हाफ नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स यही है, तो प्रोबेबिलिटी अगर घटनी शुरू होगी तो बहुत पास में ही घट के जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हाफ जो होगी बहुत पास में होगी हमारे पास। मैंने काफी दूर दिखाया, लेकिन और भी पास में होता है कंडक्शन बैंड के, ठीक है। अगर हम बात करें एन टाइप की, सॉरी पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में ये हमारे पास वैलेंस बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्टली करंट होती है वो होती है हमारे पास होल्स की वजह से। मान लो बहुत सारे होल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें जो इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसमें जो फर्मी लेवल होता है वो यहां पर होता है, बिल्कुल, ठीक है। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, ठीक है, मान लो, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल जो यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हो जाती है कुल मिला के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के बिल्कुल समीप में होता है, जैसे यहाँ पर कंडक्शन बैंड के बिल्कुल समीप में है, उसी तरह से यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास में होता है। तो इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल या एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। ये हमने कुछ बात करी फर्मी लेवल की, कहाँ कहाँ पर होते हैं, सिंपल याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें बिल्कुल मिड में होते हैं, जो एन टाइप होता है उसमें कंडक्शन बैंड के पास में होता है, और जो पी टाइप होता है उसमें वैलेंस बैंड के पास में होता है, ठीक है। सिंपल सी बात। इसमें इसको डोनर लेवल बोलते हैं, इसमें इसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो फर्मी लेवल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एक तरह से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, समझ सकते हैं, एक क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, सिंपल सी बात क्लियर है? आज तक कंफ्यूजन? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। अब आगे की जो बात है, लाइक अब हम मूव करेंगे पी एन जंक्शन डायोड की तरफ, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत जो बातें बची हैं कंडक्टिविटी के बारे में वो भी बताऊंगा, और अगली क्लास में पी एन जंक्शन डायोड भी शुरू करूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।